हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ड्रीम बिग क्लासेस। तो आज हमने करना है फैक्टराइजेशन चैप्टर का ही पार्ट 3, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस करना है डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हमने मल्टीप्लिकेशन सीख ली, फैक्टराइजेशन सीख ली, अब हमने करनी है डिवीजन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। इसमें 3 सब पार्ट्स हैं, ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है कि हम कैसे कैसे एक्सप्रेशन को डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है डिवीजन ऑफ मोनोमियल बाय अनदर मोनोमियल, की वन टर्म वाले एक्सप्रेशन को वन टर्म से डिवाइड करते हैं। सेकेंड है पॉलिनोमियल की मोनोमियल से डिवीजन। थर्ड है पॉलिनोमियल की किसी और पॉलिनोमियल के साथ डिवीजन। तो ये 3 कैटेगरीज हैं, हमने तीनों स्टडी करनी है और तीनों के क्या क्या रूल्स हैं वो हमने डिस्कस करने हैं आज की क्लास में। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बिना टाइम वेस्ट किए। तो फर्स्ट टॉपिक है डिवीजन ऑफ अ मोनोमियल बाय अनदर मोनोमियल। कि मोनोमियल अब क्या होता है? वन टर्म वाला एक्सप्रेशन। मोनोमियल क्या होता है? वन टर्म वाला एक्सप्रेशन। तो हमने वन टर्म से ही डिवीजन करनी है। तो यहाँ पे आपके लिए एग्जांपल लिखी है कि 6x क्यूब को हमने 2x से डिवाइड करना है। अब डिवाइड के साइन को हम इस तरह लिख सकते हैं, बाय का साइन डाल के 6x क्यूब स्लैश 2x लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमने ये जो 2 टर्म्स हैं इनको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करना हमें आता है, तो उन्हें स्प्लिट करना है कि ये टर्म किस किस से बनी है। जैसे 6 को मैंने लिखा 2 इंटू 3 टाइम्स x, 2 इंटू 3 6 के हो गए, और x क्यूब कैसे बना? x को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके। सिमिलरली मैंने 2x का लिख दिया 2 इंटू x, दोनों के फैक्टर्स बन गए। अब सॉल्व कैसे करना है? ऊपर मैंने लिखा था कि 6x क्यूब बाय 2x। अब 6x क्यूब की जगह मैंने लिखना है ये 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई x इंटू x बाय 2x की वैल्यू क्या लिखेंगे? अब उसके फैक्टर्स 2 इंटू x। अब करना क्या है, जो जो फैक्टर सेम है उन्हें कैंसिल आउट कर दो। क्यों? क्योंकि जब भी सेम नंबर होता है डिवीजन में तो वो कैंसिल आउट हो जाता है। जैसे कि 4/4 है तो वो कैंसिल आउट होकर क्या हो जाता है? 1, वो कैंसिल हो जाता है। ठीक है जी। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, कैंसिल। यहाँ पे x है, यहाँ पे x, कैंसिल। बचा क्या? 3 इंटू एक्स इंटू एक्स, 3 इंटू एक्स, और डिनोमिनेटर में क्या बचा? 1। जिसे लिख भी दो तो भी कोई गलती नहीं है, अगर ना भी लिखो तो भी आपका आंसर सही आएगा। तो 3 इंटू एक्स क्या बन जाएगा? 3x स्क्वायर। ये आ गया आपका फाइनल आंसर, जब हमने एक मोनोमियल को दूसरे मोनोमियल से डिवाइड किया। रूल क्या था? फैक्टर्स बना लिए, देन उन फैक्टर्स को डिवाइड कर दो, जो भी सेम है उन्हें कैंसिल कर दो, बाकियों को मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर है? ये थी फर्स्ट टाइप मोनोमियल की, मोनोमियल से डिवीजन। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। फर्स्ट ये सॉल्व करते हैं। फर्स्ट सम यहाँ पे है कि 12a8b8 को हमने डिवाइड करना है -6a6b4 से। ये हमने डिवीजन करनी है। तो फर्स्ट स्टेप क्या था कि हमने इन्हें फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज कर लो। 12 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 6। अब a की पावर 8 को हम कैसे लिखें? a की पावर 8 को कैसे लिखें? अब मुझे दिख रहा है कि डिनोमिनेटर में a की पावर 6 दी हुई है, तो मैं क्या करूंगी कि a की पावर 8 को मैं a की पावर 6 इंटू a की पावर 2 लिख दूंगी, क्योंकि 6 + 2 कितना हो जाएगा? 8। तो मैं क्या करूंगी, a8 को मैं लिख रही हूँ a6 इंटू a स्क्वायर, और b8 को मैं लिख रही हूँ b4 इंटू b4। रीजन मैं आपको अभी बताती हूँ क्यों मैंने इस तरीके से स्प्लिट किया। मैं यहाँ पे 3 5 भी लिख सकती थी, 4 4 भी लिख सकती थी, क्योंकि 6 और 6 ये कैंसिल हो जाएंगे, तो मैंने उसी फॉर्म में उसे फैक्टराइज कर लिया है। क्लियर है जी? सिमिलरली मैंने b8 को भी b4 में इसलिए फैक्टराइज किया है क्योंकि हमारे पास ये एक वैल्यू है जो उसके साथ कैंसिल हो सकती है। अब -6 को आप चाहे तो -6 लिख दो, चाहे -2 इंटू 3 लिख दो। मैं -6 ही लिख रही हूँ। क्यों? क्योंकि 6 से सीधा कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर है? और माइनस का साइन किसी ने भी निग्लेक्ट नहीं करना, जो जिसका साइन है वो एज इट इज नोट करना है। इंटू a6 एज इट इज इंटू b4। अब a6 से a6 कैंसिल हो गया, b4 से b4 कैंसिल हो गया। नेक्स्ट आया 2 इंटू 6। अब ये 6 और यहाँ पे भी 6 कैंसिल हो गए, लेकिन यहाँ पे जो माइनस है वो रहेगा। माइनस नहीं हमने कैंसिल किया तो वो एज इट इज रहेगा। अब कोई और टर्म है जो कैंसिल आउट हो रही है? नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर जो है वो सारा खत्म हो चुका है। तो ऊपर क्या बचा? 2 इंटू a स्क्वायर इंटू b4, और नीचे बचा -1। अब ये 1 जो है उसे हम ना भी लिखें तो भी कोई बात नहीं है। तो -1 जो है वो खत्म हो गया, माइनस ऊपर आ जाएगा। तो -2a स्क्वायर b4 जो है वो हमारा फाइनल आंसर है। कब आया आंसर? जब हमने इस एक्सप्रेशन को इससे डिवाइड किया। क्लियर है? ये जो सम है, लास्ट सम, वो आपकी प्रैक्टिस के लिए है, आप लोगों ने इसे सॉल्व करना है। क्लियर है जी?
ये सम आप लोगों ने सॉल्व करना है, ये आपके लिए। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। वहां पे है डिवीजन ऑफ अ पॉलिनोमियल बाय अ मोनोमियल। पॉलिनोमियल मतलब मोर देन 2 टर्म्स और मोनोमियल मतलब सिंगल टर्म। कि हमने सपोज a प्लस बी प्लस सी को हमने डिवाइड करना है d से, या फिर a प्लस बी को डिवाइड करना है हमने d से। कि 2 टर्म्स को भी हम सिंगल टर्म से डिवाइड कर सकते हैं और 3 टर्म्स को भी सिंगल टर्म से डिवाइड कर सकते हैं। पॉलिनोमियल ऊपर जितनी मर्जी टर्म हो जाए, लेकिन नीचे जो है डिनोमिनेटर वो हमारा मोनोमियल होना चाहिए। क्लियर है कि हमने क्या करना है। नेक्स्ट, अब इसका रूल क्या है। रूल हम लास्ट वाला भी यूज कर सकते हैं कि पहले कॉमन फैक्टर्स निकाल लिए पॉलिनोमियल के। जैसे कि हमारे पास ये सम है, तो 4y क्यूब प्लस 4y स्क्वायर, 4y क्यूब प्लस 4y स्क्वायर प्लस 6y अपॉन 2y। यहाँ पे 5 लिखा हुआ था, 4 आएगा। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन लिख लिया। अब लास्ट मेथड भी यूज कर सकते हो कि पहले कॉमन निकाल लो। कॉमन यहाँ पे अब क्या है, एक तो y है कि y तीनों में कॉमन है, सिंगल पावर लीस्ट है तो वो कॉमन है। ठीक है, नेक्स्ट 4 4 6, ये तीनों नंबर जो हैं वो टेबल पे आते हैं किसके, 2 के, तो 2 भी कॉमन आ गया, 2y आ गया कॉमन। बचा गया यहाँ पे 2y स्क्वायर, क्योंकि 2 2 का 4 बन गया, y इंटू वाई स्क्वायर y क्यूब। 4y स्क्वायर क्या कैसे बनेगा, अब 2y तो हमने ऑलरेडी बाहर निकाल दिया है, तो 2y यहाँ पे बच गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचा, 2 के टेबल पे 6 कहाँ पे आता है, 3 पे, और y जो है वो हमने ऑलरेडी कॉमन बाहर निकाल रखा है, तो वो नहीं लिखेंगे यहाँ पे। डिनोमिनेटर क्या था, 2y, ये कॉमन निकाल लिए। अब 2y जो है वो 2y से कैंसिल हो जाएगा, हो ही जाएगा क्योंकि सेम सेम है। और हमारा आंसर कितना आया, 2y स्क्वायर प्लस 2y 3। ये हमारा आंसर आया अगर हमने इसे सॉल्व किया पुराने मेथड से फैक्टराइज करके। क्लियर है, लेकिन अब इसे हम एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, जो कि है we divide each term of the polynomial that is expression containing 2 or more term, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि हमने पॉलिनोमियल की हर एक टर्म को डिवाइड करना है किससे, बाय द मोनोमियल। कि हमने पॉलिनोमियल मतलब ये जो हमारी एक्सप्रेशन है पॉलिनोमियल जिसमें 3 टर्म्स हैं, हमने उसकी हर एक टर्म को मोनोमियल से डिवाइड करना है। कि 4y क्यूब को भी आप 2y से डिवाइड करोगे, 4y स्क्वायर को भी 2y से करोगे, एंड 6y को भी 2y से डिवाइड करोगे। कैसे करना है यहाँ पे हम लिख के बताते हैं, 4y क्यूब अपॉन 2y लिख दिया, देन प्लस का साइन है, 4y स्क्वायर। दोनों मेथड सही होंगे, आप कोई भी चूज कर सकते हो। नेक्स्ट है प्लस 6y अपॉन 2y। क्लियर है जी। अब डिवाइड तो सिंपल ही करनी है जैसे हम करते हैं, तो कर दो 2 1 2 2 2 4। यहाँ पे y 1 था और यहाँ पे 3 थे, तो 1 1 कट गया और यहाँ पे बचे कितने, 2, यानी कि 3 - 1 कितने हो गए, 2। क्योंकि हमने एक्सपोनेंट एंड पावर में पढ़ा था कि बेस सेम है और पावर्स क्या हो जाएंगे माइनस, तो 3 - 1 कितना हो गया, 2। सिमिलरली 2 1 2 2 2 4, y 1 y 2, तो यहाँ पे कितना बच गया 1, 2 1 2 2 3 6 और y कैंसिल हो गई। क्या आंसर आया हमारे पास, 2y स्क्वायर प्लस का साइन 2y प्लस 3। ये आ गया जी हमारा फाइनल आंसर। आंसर सेम है, पिछले मेथड से भी यही आया था और इस मेथड से भी, क्योंकि दोनों सेम है, हम डिवाइड ही कर रहे हैं। या तो कॉमन निकाल के कर लो फैक्टर्स, या फिर एक एक टर्म मोनोमियल को, पॉलिनोमियल की हर एक टर्म को मोनोमियल से अलग अलग डिवाइड कर लो, दोनों तरीके से आंसर सेम आएगा। क्लियर है, ये थी पॉलिनोमियल की मोनोमियल से डिवीजन। एक और सम प्रैक्टिस कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है कि 24, इस पॉलिनोमियल को हमने गिवन मोनोमियल से डिवाइड करना है, जो कि इस तरह दिया हुआ है कि x स्क्वायर वाई जेड प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड प्लस एक्स वाई जेड स्क्वायर, इसे हमने डिवाइड करना है 8xy z। क्लियर है। अब आपकी मर्जी है, आप चाहे कॉमन निकाल लो पॉलिनोमियल में से कोई टर्म्स, या फिर सिंगल सिंगल डिवीजन कर लो कि 24x स्क्वायर वाई जेड को इससे कर लो पहले, फिर 24x वाई स्क्वायर जेड को इससे कर लो पर, लेकिन उससे पहले आपको ये ब्रैकेट सॉल्व करनी पड़ेगी अगर आपको कॉमन निकालना है। ऐसा ही है, ठीक है जी। तो अगर हमने कॉमन निकाल दिए तो कॉमन हम कैसे निकालेंगे, 24 तो ऑलरेडी बाहर है, उसे एज इट इज रहने दो, ठीक है। अब यहाँ पे भी एक्स वाई जेड है, यहाँ पे भी एक्स वाई जेड, यहाँ पे भी एक्स वाई जेड, लेकिन इनकी पावर्स जो है वो हर एक में डिफरेंट है। तो हमने देखना है कि x कितने कॉमन है तीनों टर्म्स में। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे x है और यहाँ पे x है, यानी कि 2 1 1, तो 1 तो हर एक में है,
तो हमने एक x जो है वो बाहर निकाल लिया। क्लियर है। उसके बाद सेकंड वेरिएबल कौन सा है, y। y यहाँ पे उसकी पावर 1 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, मतलब लीस्ट 1 तो है ही ना सब में, तो हमने क्या किया, y भी बाहर निकाल लिया। नेक्स्ट z, z z z स्क्वायर, z z z तो है ही, एक एक्स्ट्रा ही है किसी के पास, तो z भी यहाँ पे क्या आ गया, कॉमन ब्रैकेट, जो बाकी बच गया। एक x बाहर निकाला था तो एक बच गया, और क्या बचा, एक x हमने बाहर निकाल लिया है। ठीक है जी, वाई जेड भी था दोनों में, तो वाई जेड भी ऑलरेडी था ही, तो वो भी कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या बचा, x प्लस का साइन। अब यहाँ पे एक्स वाई जेड निकाल लिया, लेकिन यहाँ पे y कितने हैं, 2, एक बच गया, यानी कि x प्लस वाई। ठीक है, नेक्स्ट है प्लस, उसके बाद एक्स वाई जेड ऑलरेडी बाहर है, लेकिन z स्क्वायर था यहाँ पे, तो एक z बचा, तो यहाँ पे आ गया z। नीचे क्या आया, 8xyz। मोनोमियल को हमने कोई छेड़ा नहीं है, वो एज इट इज हमने नोट किया हुआ है। क्यों, क्योंकि यहाँ हमने कॉमन फैक्टर निकाले हैं, हमने सिंगल टर्म से डिवाइड नहीं किया है। तो xyz कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 1 दा 8, 8 3 दा 24, क्या बचा, 3 ब्रैकेट x प्लस वाई प्लस z। ये आपका आंसर है। आप चाहे यहाँ पे भी खत्म कर सकते हो, या फिर इन्हें मल्टीप्लाई भी करके ऐसे लिख सकते हो। क्लियर है, दोनों आंसर जहां पे भी आप खत्म करना चाहो कर सकते हो, लेकिन आंसर यही है। क्लियर है, ये हमने किस मेथड से किया, कॉमन फैक्टर्स निकाल के। ओके, ये था पॉलिनोमियल की डिवीजन मोनोमियल से। लास्ट है डिवीजन ऑफ अ पॉलिनोमियल बाय अ पॉलिनोमियल। अब हमने पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से ही डिवाइड करना है, यानी कि 2 से ज्यादा टर्म्स को हमने 2 से ज्यादा टर्म्स के साथ ही डिवाइड करना है, उस एक्सप्रेशन के साथ। तो इसे हम कैसे करेंगे सॉल्व, कोई नया रूल नहीं है, जो हमने ऑलरेडी सीख चुके हैं, हमने उन्हीं को अप्लाई करना है, उन्हीं मेथड्स को अप्लाई करना है। सबसे पहले डिवीजन की फॉर्म में लिख लेते हैं, 7x स्क्वायर प्लस 14x डिवाइड बाई x प्लस 2, लिख लिया। अब अगर तो यहाँ पे सिंगल टर्म होती तो हम इस पूरे पहले 7x स्क्वायर को एक टर्म से डिवाइड कर लेते, देन 14x को दूसरी डिनोमिनेटर से डिवाइड कर लेते, लेकिन यहाँ पे अब 2 टर्म्स हैं, तो वो तो रूल फिर अप्लाई होगा नहीं। वो कब अप्लाई होता है, जब मोनोमियल और डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पे वो रूल तो लगेगा नहीं। अब हमने क्या करना है, अब मुझे दिख रहा है कि जो न्यूमरेटर है उसमें 7 और x कॉमन है। क्यों, क्योंकि 7 के टेबल पे 7 भी आता है और 14 भी आता है, और x दोनों में कॉमन है, तो मैंने क्या किया, 7 और x जो है वो मैंने कॉमन निकाल लिए, 7 और x कॉमन निकाल लिए। अब यहाँ से 7x कॉमन आ गया, बचा क्या, x, क्योंकि 7x इंटू x क्या बन गया, 7x स्क्वायर, प्लस का साइन। अब 7 के टेबल पे 14 कहाँ पे आता है, 2 पे, और x हमने ऑलरेडी कॉमन निकाल रखा है, तो वो वहां पे नहीं लिखेंगे। नीचे था x प्लस 2, क्लियर है, 7x स्क्वायर प्लस 7 इंटू 2 14x, बन गई वही टर्म। अब x प्लस टू कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि सेम है, और आंसर कितना आ गया हमारा, 7x। सिंपल, कोई नया रूल नहीं अप्लाई किया, जो हमें ऑलरेडी मेथड्स पता थे, जो हमें रूल पता थे, हमने वही इंप्लीमेंट किए हैं। यहाँ पे कॉमन दिख रही थी टर्म्स, कॉमन निकाली, जब हमने कॉमन निकाली तो पता चला कि हाँ ये कैंसिल आउट हो सकती है, कैंसिल कर दी और हमारे पास आंसर आ गया। क्लियर है, ये थी पॉलिनोमियल के साथ डिवीजन। नेक्स्ट है ये वाला सम। इसमें अब हमने क्या करना है, फर्स्ट यही है कि उसे बाय की फॉर्म में लिख लो पहले एक्सप्रेशन को, 7 5z स्क्वायर माइनस 80 डिवाइड बाय 5z z प्लस 4। क्लियर है, अब z कुछ नहीं हो सकता, z ऐसे लिख दो। अब ये बेशक एक टर्म, यहाँ पे आपको एक टर्म दिख रही है, क्यों, क्योंकि दोनों जो है मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और मल्टीप्लाई करके उनका एक ही आंसर बनेगा, लेकिन टर्म यहाँ पे प्लस के साथ जुड़ी हुई है, तो इट मीन्स 2 होगी वहां पे, तो ये मोनोमियल नहीं है। यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना आपकी, नहीं जी ये तो प्रोडक्ट हो रहा है, मल्टीप्लाई करके तो एक ही वैल्यू बनेगी, नहीं। अगर यहाँ पे सिर्फ z या सिर्फ 4 होता तो ये एक टर्म बनती है, यहाँ पे अब 2 टर्म्स है, तो 2 टर्म्स किसी सिंगल टर्म से मल्टीप्लाई हो रही है, तो वो रिजल्ट किस में देंगी, बायनोमियल एक्सप्रेशन में, ना कि मोनोमियल में। ये बात ध्यान रखनी है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। उसके बाद अब मुझे दिख रहा है कि 5z स्क्वायर और 80 में, 5z स्क्वायर और 80 में 5 और 80 दोनों 5 की टेबल पे आते हैं, ऑब्वियसली आते हैं, 5 की टेबल पे 5 भी आता है और 80 भी आता है। तो मैंने क्या किया, स्क्वायर ब्रैकेट लगाई, 5 कॉमन निकाला,
इस ब्रैकेट में से, अब मैं इस ब्रैकेट को सॉल्व कर रही हूँ, ये वाली ब्रैकेट को, ठीक है। तो इसे मैं कैसे सॉल्व कर रही हूँ, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि 5 कॉमन है, तो मैंने क्या किया, 5 कॉमन निकाला, बचा क्या, जेड स्क्वायर माइनस, क्योंकि माइनस का साइन है, और 5 के टेबल पे 80 कहाँ पे आता है, 16 पे, 16 5 द 80, ब्रैकेट क्लोज, और जो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगाई थी वो मैंने क्लोज कर दी है, क्लियर। और डिनोमिनेटर जो है वो एज इट इज नोट कर दो, 5z z प्लस 4, क्योंकि अभी हमें उसकी जरूरत नहीं है। उसके बाद अब ये 5 यहाँ पे भी कॉमन है, 5 यहाँ पे कॉमन है, और z ऑलरेडी कॉमन टर्म थी, वो हमने बाहर लिखी हुई है, तो मैंने क्या किया, 5 और z को मल्टीप्लाई कर दिया, इकट्ठे कर दिया, तो 5z बाहर आ गया, और अंदर हमारे पास क्या बचा, जेड स्क्वायर माइनस 16 अपॉन 5z z प्लस 4, क्लियर है। पहले मैंने 5 कॉमन निकाला तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आई, देन मैंने 5z को मल्टीप्लाई कर दिया, उनका प्रोडक्ट आया 5z, अब 5z दोनों सेम है, कैंसिल आउट हो गए, क्लियर है। और हमारे पास क्या बचा यहाँ पे, जेड स्क्वायर माइनस 16 अपॉन जेड प्लस 4, ए स्क्वायर माइनस बी। अब हमने एक आइडेंटिटी की थी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसमें दो एक्सप्रेशन में दो टर्म्स होती थी, जैसे कि वो कौन सी थी आइडेंटिटी, यहाँ पे मैं आपको लिख के बता रही हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये हमारे पास आइडेंटिटी थी। अब इस आइडेंटिटी में ए स्क्वायर तो है, जेड स्क्वायर तो है, लेकिन दूसरी वैल्यू क्या होनी चाहिए, बी स्क्वायर, लेकिन हमारे पास तो 16 है, तो हमने क्या करना है, 16 को किसी नंबर के स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है, तो 16 को हम इजीली 4 स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि वी नो कि 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो अब हमारे पास बन गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को इस फॉर्म में लिखना है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए हो गया हमारा जेड, बी हो गया 4, दैट इज जेड प्लस 4 जेड माइनस 4 अपॉन जेड प्लस 4, क्लियर है। आइडेंटिटी अप्लाई की है, जेड प्लस 4 से कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, जेड माइनस 4, जो कि हमारा फाइनल आंसर है, क्लियर है। पहले फैक्टराइज किया, देन जो भी कॉमन सेम टर्म्स थी उन्हें कैंसिल आउट किया, देन हमें पता चला कि यहाँ पे आइडेंटिटी अप्लाई हो सकती है, हमने आइडेंटिटी अप्लाई की, जो फिर कैंसिल आउट हुआ वो कैंसिल कर दी, जो बचा वो हमारा फाइनल आंसर है। इस तरह डिवीजन आसान है, उसमें रूल्स वही लगने हैं पुराने जो हमने ऑलरेडी सीखे हुए हैं। लास्ट सम है, यहाँ पे अब क्या होगा कि डिवाइड करना है पॉलिनोमियल को, जो कि है 26xy इंटू एक्स प्लस वाई अगेन इंटू वाई माइनस 4 डिवाइडेड बाय 13x y माइनस 4। ये हमारे पास एक्सप्रेशन है, ये हमारे पास एक्सप्रेशन है। अब हमें स्टार्टिंग में ही दिख रहा है कि कुछ कुछ टर्म्स जो हैं वो न्यूमरेटर में भी हैं और डिनोमिनेटर में भी हैं, अगर सेम टर्म न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में है तो वो कैंसिल आउट हो जाएगी, जैसे y माइनस 4 y माइनस 4 फर्स्ट स्टेप में ही एलिमिनेट हो गए, ठीक है। उसके बाद x यहाँ पे भी था, x यहाँ पे भी था, कैंसिल, डन। अब 13 के टेबल पे 13 1 पे और 26 2 पे, ये भी कैंसिल हो गए, तो ऊपर न्यूमरेटर में क्या बचा, 2y इंटू एक्स प्लस 5 सॉरी, और डिनोमिनेटर में क्या बचा हमारे पास 1। तो अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो ये क्या आ जाएगा, 2yx या फिर xy जैसे आप लिखना चाहो, प्लस का साइन, 5 को अगर 2y से मल्टीप्लाई करो कितना आंसर आएगा, 10y। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर, इजी। देखने को एक्सप्रेशन इतना बड़ा था, लेकिन जब हमने इसे ध्यान से देखा तो वो आधी टर्म्स तो स्टार्टिंग में ही एलिमिनेट हो जा रही है, कैंसिल आउट हो जा रही है, तो बस काम इजी, जो बचा है उन्हें मल्टीप्लाई कर दो, सॉल्व कर दो, एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी है सॉल्व करो, आंसर आ गया आपके पास। ये था लास्ट टॉपिक हमारे चैप्टर का, जो कि था डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक पॉलिनोमियल्स, क्लियर है। अब इस टॉपिक के साथ हमारा चैप्टर जो है वो फाइनली खत्म हो गया है। अब आपने करना क्या है कि इस चैप्टर की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, जितने सम पॉसिबल हैं एनसीईआरटी के प्लस एग्जाम्पलर के वो आप प्रैक्टिस करो, और फिर भी अगर उनमें डाउट आ रहे हैं, कोई कंसेप्ट है ऐसा जो आपको डाउटफुल लग रहा है कि नहीं ये मुझे थोड़ा क्लियर नहीं हुआ, तो आप हमें पूछ सकते हो इन द कमेंट बॉक्स, हम ट्राई करेंगे कि आपकी हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक न्यू चैप्टर के साथ, तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।